गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्वाभिमान एकेडमी कोचिंग क्लासेस। और इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के डिफरेंट टॉपिक्स। ये लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे स्कूल्स ऑफ थॉट्स और फिलोसफी, एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग। लेट्स स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ टीचिंग के बारे में। सो देयर आर डिफरेंट strategies in method of teaching. They are teacher-centered strategies, then student-centered strategies, mixed strategies, and teaching aids. अब हम बात करते हैं टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटजी का। इसमें सबसे पहले आता है लेक्चर मेथड। What is lecture method? Lecture method is a process of teaching in which the teacher tells his or her students about the planned facts, and students listen and take notes. The success of this method depends on the ability of the teacher to speak fluently in a good tone and style. So lecture method क्या है? इसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को प्लान फैक्ट्स के बारे में बताता है, स्टूडेंट उसके नोट्स बनाते हैं, उसको लिसन करते करते हैं, देन नोट्स बनाते हैं। और इस मेथड का सक्सेस जो है वो डिपेंड करता है टीचर की बोलने की काबिलियत पे, उनकी टोन क्या है, उनका स्टाइल क्या है, वो किस तरह से कक्षा को बांध के रखते हैं। बांध के रखने का मतलब है कि स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके रखते हैं। देन सेकंड मेथड है टीम टीचिंग। टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग इंक्लूड्स अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर्स। सो इसमें इंस्ट्रक्टर्स का एक बैच होता है, यानी एक से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेम टाइप में एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टीच करते हैं। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कॉरपोरेट वर्ल्ड में यूज़ की जाती है, और इसमें कोऑपरेशन देखने को मिलता है। टीचर टुगेदर प्रिपेयर देयर कोर्स, फ्रेम द सिलेबस, प्रिपेयर अ लेसन प्लान, टीच, गाइड एंड इवेल्युएट द रिजल्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इसमें क्या रहता है कि जो टीचर्स हैं वो इकट्ठे होके नोट्स या कोर्स प्रिपेयर करते हैं, सिलेबस फ्रेम करते हैं, और उसके बाद टीच करते हैं। दे शेयर स्टूडेंट्स एनालिसिस एंड ऑल्सो सजेस्ट स्टूडेंट टू डिसाइड विच अप्रोच इज बेटर। देन इसके बाद वो स्टूडेंट को एक ऑप्शन देते हैं कि किस टीचर की कौन सी अप्रोच जो है वो अच्छी है। एंड टीम टीचिंग इज ऑल्सो कॉल्ड कोऑपरेटिव टीचिंग। सो ये क्वेश्चन एक बन जाता है आपका एग्जामिनेशन में, विच स्टाइल ऑफ टीचिंग या विच स्ट्रेटजी ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो नोन एज कोऑपरेटिव टीचिंग। टीम टीचिंग इज नोन एज कोऑपरेटिव टीचिंग। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास आता है टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। आज के दौर में डिजिटल का जो अभी दौर चला है, यानी कि हर चीज़ जो है वो डिजिटलाइज्ड है, ऑनलाइन अवेलेबल है। सो टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशंस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी बूम पे है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। सो व्हाट इज़ दिस? इट इज़ एन improved method in which it involves radio or audio presentations, and it can virtually bring the whole world inside the classroom. Screening of video presentation is followed by the discussion of a task. So what is this method in this? एक स्टूडेंट्स को एक वीडियो दिखाया जाएगा क्लासरूम में, एक प्रेजेंटेशन दिखाई जाएगी, और उसके बाद उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट सेंटर्ड स्ट्रेटजी में आती है। जैसे फर्स्ट है असाइनमेंट। व्हाट इज असाइनमेंट? इट एन असाइनमेंट इज अ टीचिंग मेथड दैट कैन बी डन both individually or in a group, that assist the students to acquire individual academic competencies. No contact hours are offered for the completion of the assignment, and the students have to carry out the task in their own time. असाइनमेंट बेसिकली क्या है? अगर असाइनमेंट इंडिविजुअल हो सकती है या ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भी एक असाइनमेंट दी जा सकती है। इसमें इंडिविजुअल्स की जो एकेडमिक कॉम्पिटेंसीज हैं वो डेवलप होती हैं, वो असिस्ट की जाती हैं, और इसमें कोई एक टाइम फ्रेम निश्चित नहीं किया जाता है स्टूडेंट को कि आपको कब तक असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। वो अपने हिसाब से टाइम मैनेज करके उसको कंप्लीट करते हैं। राइट, सो नेक्स्ट अप्रोच जो स्टूडेंट सेंट्रिक स्ट्रेटजी में है वो है केस स्टडी। नाउ व्हाट इज केस स्टडी? द केस मेथड इज
the most powerful student-centered teaching strategy that imparts students with critical thinking, communication, and interpersonal skills. Working in different cases or different case studies helps the student to research and evaluate multiple sources of data, fostering information literacy. बेसिकली व्हाट इज केस स्टडी? केस स्टडी में क्या किया जाता है? एक पर्टिकुलर केस दिया जाता है और उसको ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट किया जाता है। इस केस स्टडी मेथड में क्रिटिकल थिंकिंग और कम्युनिकेशन साथ साथ इंटरपर्सनल स्किल्स की डेवलपमेंट होती है और इसीलिए इसे वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग स्ट्रेटजी कहा जाता है, केस स्टडी मेथड। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस। So it is a research-based system that helps the student to learn in a graded sequence of controlled steps. It is discovered by Sidney L. Tracy. So programmed instructions में क्या रहता है कि एक well defined प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है जिसमें सारे कंट्रोल स्टेप्स होते हैं और एक रिसर्च बेस्ड सिस्टम है जिसे डिस्कवर किया था सिडनी एल प्रेसी ने। Then computer assisted learning. In this method, the computer is used to present the instructional material and monitor the learning that takes place. So computer assisted learning में कंप्यूटर जो है वो एक इंस्ट्रक्टर का रोल अदा करता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस भी कंप्यूटर के थ्रू दी जाती हैं एंड मॉनिटर लर्निंग की मॉनिटरिंग जो है वो भी कंप्यूटर के द्वारा ही। सो नेक्स्ट स्टूडेंट बेस्ड सेंटर्ड अप्रोच है हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड। दिस मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग and it is a problem solving and discovery based learning as well as it is experience based learning to facilitate student learning। तो इसमें heuristic approach जो है उसमें तीन चार चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग, देन डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एंड एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग, जिससे स्टूडेंट की डेवलपमेंट में हेल्प होती है, स्टूडेंट को टीचिंग मिलती है। अब हमारे पास आती है मिक्स्ड स्ट्रेटजी। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में सबसे पहले आती है ग्रुप डिस्कशन। सो सबको क्लियर है ग्रुप डिस्कशन? The discussion method set a platform for the open-ended, collaborative exchange of ideas among the teacher and the student with the motive to increase the student's thinking, learning, problem solving, and understanding. Participants present their unique point of view, listen to others' idea, and then present their idea in a better way as to increase their knowledge, understanding, or interpretation of a matter of topic. So basically group discussion क्या होता है? इसमें group members जो होते हैं वो एक जगह बैठते हैं एंड टीचर एंड द स्टूडेंट्स वो सारे एक जगह बैठेंगे। देन वो किसी टॉपिक को लेके डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, देन दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनेंगे। उसके बाद वो अपना एक आइडिया जनरेट करेंगे। दे मे कंक्लूड विद द अग्रीमेंट ऑफ डिफरेंट थॉट्स। बिकॉज क्या होता है कि एक व्यक्ति को मान लो 10 थॉट आए और जो सेकंड व्यक्ति है उसको दो और थॉट एडिशनल आ गए। सो इस प्रकार से जब हम 10 बंदे डिस्कस करेंगे तो हमारे पास 20 थॉट्स हो जाएंगे जो इनिशियली 10 थॉट्स थे। सो इस प्रकार से जो मेथड होता है लर्निंग का या टीचिंग का, दैट इज ग्रुप डिस्कशन मेथड एंड इट इज वेरी हेल्पफुल टू इंक्रीज द नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टॉपिक। The next methodology or the next strategy is the brainstorming. Brainstorming is one of the most important and efficient activity to find out the causes of the problems. So what happen in brainstorming? The individual or the participants are asked to give their ideas about a problem, like why it is happening. So the golden rule is don't interrupt if someone is giving any idea, whether it is relevant or irrelevant. Once we collect all the ideas from everyone or from the entire group, then we need to prioritize the ideas that whether it is relevant to this problem or not. Because what happen if you interrupt someone if he give any idea, then he might not give any other idea. But if you let them speak fluently, they will give few irrelevant ideas in the early stages, but later on they will generate lots and lots of good ideas or relevant ideas. So in brainstorming, what happen?
कि जो भी व्यक्ति हैं उनको हम बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है और आपको क्या लगता है कि इसका क्या कॉज है। फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला एक प्रॉब्लम अराइज हुई कि जो टेट का रिजल्ट है वो बहुत लो आता है। अभी एक प्रॉब्लम है एंड वी आस्क द ग्रुप दैट व्हाई इट इज सो लो, व्हाई व्हाट इज हैपनिंग, क्या कारण लगता है आपको। तो लेट्स से किसी ने मान लो किसी ने आइडिया दिया कि स्टूडेंट्स खाना खाए बिना कोचिंग आते हैं। It is not relevant, but we will not stop that student or the participant who give this idea. So हमें उसको बोलने देना है, क्योंकि जैसे एक दो वो आइडिया देगा ऐसा कि उसने पानी नहीं पिया था, खाना नहीं खाया। अगर आप स्टॉप कर देंगे देन दे माइट नॉट गिव यू द करेक्ट और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन लेटर ऑन। बट अगर आप उनको बोलने देंगे तो थोड़ी देर के बाद उनके रेलेवेंट आइडियाज खत्म हो जाते हैं और फिर रेलेवेंट आइडियाज शुरू हो जाते हैं। और ये बेसिकली होता है जो हमारे प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं उनके साथ ये काफ़ी होता है। वो पहले आपको वेग सॉल्यूशन देंगे, अजीब सी बात करेंगे, बट लेटर ऑन दे गिव यू द एग्जैक्ट रीजन विच यू आर लुकिंग एट। सो ब्रेनस्टॉर्मिंग में बहुत सारे आइडियाज इकट्ठे किए जाते हैं, उसके बाद उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है। उसके बाद जो है जैसे डेटा एनालिसिस में परेटो चार्ट का यूज़ किया जाता है, जैसे कि 20-80 या 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं। दैट इज द 20% प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय 20% ऑफ कॉजेज। तो उन 20% कॉजेज पे काम करेंगे तो 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ये कैसे पता चलता है? जब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हम उन कॉजेज को प्रायोरिटाइज करेंगे, किसकी कितनी सीवियरिटी है, या जिसको आप आरपीएन भी बोल सकते हैं रिस्क असेसमेंट के हिसाब से। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग फर्स्ट स्टेप इन दैट। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्या है? प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द एडवांस्ड मेथड ऑफ टीचिंग इन विच द स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन importance in the design of the curriculum and content of study. This method is based on the philosophy of pragmatism and the principle of learning by doing. So project method में basically students को project दिया जाता है कि आप एक curriculum बनाएंगे, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उसको वो ड्यूटी दी जाएगी। और ये बेसिकली जो एक्सपेरिमेंटिज्म या प्रैग्मेटिज्म था उसके बेसिस पे है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। तो स्टूडेंट को ही ये काम दे दिया जाता है कि आप प्रोजेक्ट बनाओ। सम अदर मेथड्स ऑफ स्मॉल ग्रुप टीचिंग मेथड जो है, जैसे रोल प्लेइंग मेथड है, देन डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, ट्यूटोरियल है, ये अनदर अनदर मेथड ऑफ टीचिंग है। बात करते हैं माइक्रो टीचिंग की। दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय ड्वाइन एलन ऑफ सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। देन फीचर्स ऑफ माइक्रो टीचिंग है, टीचिंग माइक्रो टीचिंग इज टीचर ट्रेनिंग टेक्निक। से टीचर को ट्रेन करने की टेक्निक है। देन इट फोकस ऑन डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स। ये डेवलपिंग टीचिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए फोकस करती है। इट रिड्यूसेस क्लास एंड टॉपिक साइज। तो माइक्रो टीचिंग में क्लास का साइज और टॉपिक का साइज कम कर दिया जाता है। देन इट इज एन इंडिविजुअल ट्रेनिंग स्किल्स। इट प्रोवाइड फीडबैक फॉर ट्रेनिंग परफॉर्मेंस। जो भी ट्रेनी है उसको परफॉर्मेंस पे फीडबैक दिया जाता है। एंड इट प्रिपेयर कॉम्पिटेंट टीचर्स। कॉम्पिटेंट टीचर्स प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली माइक्रो टीचिंग आपका बीएड जिसने की होगी, बीएड के में भी माइक्रो टीचिंग आपने देखा होगा। देन माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स। द स्टेप्स ऑफ माइक्रो टीचिंग कौन कौन से हैं? सबसे पहले है डिफाइनिंग द स्किल, देन डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, उसके बाद प्लानिंग द लेसन, देन टीचिंग द लेसन, डिस्कशन, रीप्लानिंग, रीटीचिंग, रीडिस्कशन, रिपीट द साइकिल टिल डिजायर्ड रिजल्ट। तो बेसिकली सबसे पहले है डिफाइन द स्किल, स्किल को डिफाइन करना, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट करना स्किल को, देन प्लानिंग द लेसन, लेसन को प्लान करना, उस जो प्लान लेसन है उसको फिर टीच करना, उसके ऊपर डिस्कस करना। एंड ये सर्कल जो है ये चलता रहता है, री प्लानिंग, री टीचिंग, री डिस्कशन, टिल द वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, यानी जब तक कि हमें सबको समझ ना आ जाए कि क्या चाहते हैं आप। देन अनदर इज क्वेश्चन आंसर टेक्निक पर्पस। जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक होती है उसका क्या पर्पस है? और जैसे क्वेश्चनर बोलते हैं ना कि कोई भी आप टॉपिक का पढ़ाओ उसके बाद क्वेश्चंस पूछो। सो व्हाई इट इज, क्यों क्यों पूछे जाते हैं क्वेश्चन आंसर टेक्निक? सो टू टेस्ट नॉलेज, जो भी नॉलेज है उसको टेस्ट करना। टू लोकेट डिफिकल्टी, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। अरोज मोटिवेशन, मोटिवेशन को अराइज करना। एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन में। अप्लाई नॉलेज,
देन प्रमोट थिंकिंग, उनको थिंकिंग को प्रमोट किया जाता है क्वेश्चन आंसर में कि कौन सा क्वेश्चन शूट हो जाएगा कोई किसकी तरफ। इंक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस, अगर स्टूडेंट सही आंसर देता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। मेंटेन डिसिप्लिन, क्वेश्चन आंसर में डिसिप्लिन मेंटेन होता है। प्रमोट इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट, सो इससे सोशल डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट प्रमोट होती है। अब बात करते हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। तो इंडक्टिव मेथड्स बेसिकली होता है डिवेलपिंग द न्यू थ्योरी, किसी नई थ्योरी को डेवलप करना, दैट इज इंडक्टिव। एंड डिडक्टिव इज स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी, किसी स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी को फॉर्म करना, उसको फॉर्मुलेट करना, उस पर काम करना, दैट इज डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव इंट्रोडक्शन से समझ सकते हैं, यानी कि डेवलपिंग न्यू थ्योरी, एंड डिडक्टिव स्टैंडिंग एग्जिस्टिंग थ्योरी पे काम करना। अब अगर इंडक्टिव की बात करें तो उसमें कौन कौन से स्टेप आते हैं। सबसे पहले है स्टेप रिकॉग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। देन सर्चिंग फॉर डेटा, डेटा को सर्च करना। देन ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना। फॉर्मिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाना। देन एलिमिनेशन, उसमें जो कॉजेज हैं उनको एलिमिनेट करना। एंड वेरिफिकेशन। सो इंडक्टिव के ये सारे स्टेप्स हैं, रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, फ्रेमिंग टेंटेटिव सॉल्यूशन, एलिमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। ऑन द अदर हैंड जो हमारी डिडक्टिव अप्रोच है उसके स्टेप्स हैं रिकग्निशन ऑफ द प्रॉब्लम, सर्चिंग फॉर डेटा, देन द रिव्यू द डेटा, बिकॉज इसमें हमें ऑर्गेनाइज नहीं करना है, इसमें पहले से ही ऑर्गेनाइज है इस थ्योरी में। और आफ्टर रिव्यूइंग वी फॉर्मुलेट इन्फेरेंस, यानी कि इन्फेरेंस को फॉर्मुलेशन करना। एंड देन वेरिफिकेशन। ये चीज़ याद रखनी है, इंडक्टिव मीन्स इंट्रोडक्शन टू न्यू एंड डिडक्टिव मीन्स वर्किंग ऑन द एग्जिस्टिंग वन। देन बात करते हैं टीचिंग एड्स, जो है टीचिंग की जो डिफरेंट सहायता है, क्या क्या सहायता हो सकती हैं। सो टीचिंग एड आर द एड्स यूज्ड बाय द फैसिलिटेटर or a teacher in a classroom to make his or her teaching effective and easy so that the student can be understood easily. There are different type of teaching aids. So teaching aids में टीचिंग में जो सहायक चीजें हैं ये डिफरेंट काइंड हो सकती हैं, जैसे ऑडियो एड्स हो सकती हैं। दीज एड्स आर यूज टू ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग, द एग्जांपल रेडियो, टेप रिकॉर्डर, लैंग्वेज लेबोरेटरीज एक्सेट्रा। तो ऑडियो है, चीज ऑडियो से क्लियर हो जाएगा आपको क्या चीज है। देन विजुअल एड है जिसमें हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल चॉक बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, मैप्स, पिक्चर्स, फ्लैश कार्ड, मैप्स एक्सेट्रा, जो जितनी सारी चीजें हैं विजुअल एड है। देन ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड होती है जैसे आपके टेलीविजन, फिल्म, कंप्यूटर, फिल्म स्ट्रिप्स एक्सेट्रा। अब इसकी एडवांटेज अगर बात करें, ये जो हमारी ऑडियो विजुअल टीचिंग है इसकी क्या एडवांटेज होती हैं। सो इट मेक्स क्लासरूम टीचिंग इफेक्टिव, क्लासरूम टीचिंग को काफ़ी इफेक्टिव बनाता है ऑडियो विजुअल टीचिंग। इट मेक्स लर्निंग ईजी, लर्निंग काफ़ी ईजी हो जाती है। मेक यूज़ ऑफ मोर सेंसरी ऑर्गन, इसमें हम हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है जैसे आईज, ईयर, सबका यूज़ ज़्यादा होता है। देन इट क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट क्रिएट करता है, उनको मोटिवेट करते हैं। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन दूसरा प्रिंसिपल है, और तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। तो तीन प्रिंसिपल्स याद रखने हैं ऑडियो विजुअल टीचिंग एड के। प्रिंसिपल ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट करता हो वो चीज़ है। देन प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिवनेस। अगर हम बात करें टाइप्स की तो विजुअल एड जो है लास्ट स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया था, फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ये होते हैं आपके जैसे चॉक बोर्ड, चार्ट, डायग्राम, स्केचेस, मॉडल्स, मोशन पिक्चर्स, फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड्स, पैनोग्राफ एंड बुलेटिन बोर्ड। ऑडिटरी होते हैं आपके रेडियो, ऑडियो प्लेयर्स एक्सेट्रा। इसके साथ ऑडियो विजुअल्स होते हैं, फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, टीवी, ये सारे ऑडियो विजुअल्स हैं। एंड इसके साथ साथ नेक्स्ट आते हैं हमारे इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के। सो यह भी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, ये थे हमारे जो डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हैं उनके बारे में। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर और यू कैन व्हाट्सएप, यू कैन ऑल्सो visit the Swayman Academy Mehre page, both on Facebook as well as on YouTube, where you can write down your comment. We will try to explain or sort out your query. And thank you. Jai Hind, Jai Bharat.